जय हिंद दोस्तों। मैं हूं अल्पेश जैन और आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में रीजनिंग विद अल्पेश यूट्यूब चैनल पर। देखिए, अभी तक अपन क्या क्या कर चुके हैं, मैं एक आपको ब्रीफ बता देता हूँ। ऑर्डर रैंकिंग कर चुके हैं, सिटिंग अरेंजमेंट कर चुके हैं और डायरेक्शन एंड डिस्टेंस कर चुके हैं। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस और सिटिंग अरेंजमेंट का मॉक टेस्ट कर चुके हैं। अब फाइनली मच अवेटेड टॉपिक, जिसमें सबको ही 90% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको प्रॉब्लम होती है। और मेरे पास बहुत सारे मैसेज भी आए कि सर पजल स्टार्ट करा दो, पजल स्टार्ट कर दो, क्योंकि पजल में प्रॉब्लम होती है। तो लीजिए, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने। पजल स्टार्ट करते हैं आज। देखिए, पजल पहले आप समझिए होता क्या है। पजल को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि एक अरेंजमेंट है सेट ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन का। मैं अगर पजल को डिफाइन करूं, सेट ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन, ठीक है। किस क्या है ये अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट ऑफ सेट ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन। जो सेट में इंफॉर्मेशन दी होगी आपको, उसको प्रॉपर अरेंज करना पजल है। पजल कितने तरीके की होती है पहले आप वो समझिए। पजल देखो, एक तो होती है फ्लोर बेस। देखिए, होती बहुत सारे टाइप की हैं, लेकिन जिसके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो सबसे ज़्यादा यूज होती हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक होती है फ्लोर बेस्ड। फ्लोर बेस में क्या होता है कि आपको दे देगा, बोल देगा कि आप भाई 8 फ्लोर हैं या 9 फ्लोर हैं या 7 फ्लोर हैं, कोई भी XYZ फ्लोर दे देगा। उसमें दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं फ्लोर बेस में। एक तो जितने फ्लोर उतने लोग, 7 फ्लोर 7 लोग, 8 फ्लोर तो 8 लोग, 9 फ्लोर तो 9 लोग, XYZ। ठीक है, जितने फ्लोर होंगे उतने ही लोग होंगे, बीच में कोई फ्लोर वैकेंट नहीं होगा, सीधे आप बिठालते जाएंगे। दूसरा होता है एक, जिसमें एक फ्लोर या 2 फ्लोर या 3 फ्लोर, कितने भी फ्लोर खाली हो सकते हैं। मतलब जैसे मैंने आपको दे दिया कि 7 लोग हैं, 7 लोग हैं और 8 फ्लोर हैं। ठीक है, अब आपको उसमें बिठालना है उसको। तो कैसे बिठा लोगे आप? तो उस तरीके का जो भी रहता है कि एक फ्लोर वैकेंट है और बाकी सारे फ्लोर फिल्ड है, ऑक्यूपाई हैं। तो इस टाइप से फ्लोर बेस में दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो अपना वैकेंट फ्लोर वाला और एक नॉन वैकेंट फ्लोर वाला। ठीक है। दूसरा फ्लैट बेस आएगा। फ्लैट बेस में क्या होता है, एक बिल्डिंग होगी, बिल्डिंग में दो विंग होंगी, एक विंग ए और एक विंग बी। विंग को बोलेंगे अपन फ्लैट, और फ्लोर जो होते हैं वही फ्लोर होंगे। और फ्लैट में फ्लैट ए और फ्लैट बी। जैसे आप बिल्डिंग में, किसी बिल्डिंग में घुसते हैं, भाई मैं एक बिल्डिंग में ऊपर चढ़ा, मुझे दो तरफ फ्लैट दिखते हैं, फ्लोर, एक इस साइड फ्लैट दिखता है, एक इस साइड फ्लैट दिखता है। तो मैंने जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड के फ्लोर है उनको सबको ए फ्लैट ए बोल दिया, और जो लेफ्ट राइट हैंड साइड का उनको फ्लैट भी बोल दिया, और जो ऊपर एक के ऊपर एक बैठेंगे वो फ्लोर हो जाएंगे। तो दो फ्लैट, फ्लोर जितने भी दिए होंगे एग्जाम में उतने हो सकते हैं। 3 फ्लैट हो सकते हैं, 4 फ्लैट हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, वो अपन को उससे नहीं है, वो एग्जाम में अपन को दिया रहेगा क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये फ्लैट होंगे। ब्लड रिलेशन बेस्ड क्या होता है पजल? ब्लड रिलेशन में इतना ज़्यादा पजल नहीं पूछा जाता है, लेकिन पूछा जाता है। ब्लड रिलेशन में क्या होता है, आपको इन्फॉर्मेशन देगा, जैसी इन्फॉर्मेशन फ्लोर और फ्लैट बीच में दी होती है वैसी फ्लोर इन्फॉर्मेशन दी होगी पजल फॉर्म में। लेकिन उसके साथ एक और इन्फॉर्मेशन जुड़ी होगी कि वो इसका बाप है, वो इसका भाई है, वो इसकी मम्मी है, वो इसकी बहन है। इस टाइप से इन्फॉर्मेशन दी होगी। तो आपको पजल बनाने के साथ साथ उसका फैमिली ट्री भी बनाना होगा। फैमिली ट्री कैसे बनाते हैं वो अपन जब टॉपिक करेंगे ब्लड रिलेशन वाला, तो उसमें मैं आपको बता दूंगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बॉक्स बेस्ड। बॉक्स बेस और फ्लोर बेस में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। फ्लोर बेस में 10 फ्लोर होते हैं और 10 लोग बैठे रहते हैं। बॉक्स बेस में क्या रहता है, 1 से 10 तक बॉक्स के लिए नंबरिंग रहती है, और उसमें बॉक्स को अपन को फिल करना रहता है। ज़्यादा अंतर नहीं रहता है बॉक्स में और फ्लोर में। एज बेस पजल, अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट आप अगर बोलेंगे तो मैं बोलूँगा उसको एज बेस को। एज बेस पजल क्या होता है, इसमें दो तरीके के रहते हैं। एक तो मैं आपको नॉर्मल बोल दूं कि भाई हाँ इसका जन्म इतने सन इतने में हुआ, इसका इतने में हुआ, इसका इतने में हुआ, इसका इतने में हुआ। अलग अलग आपका ये डेट ऑफ बर्थ दे दूंगा, 6 लोग, 8 लोग, 10 लोग, कितने भी। उसके बाद उनके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा, तो आपको वैसे बनाना है।
और उन सब की एज बतानी है, एक रेफरेंस ईयर दिया होगा आपको, उन सब की एज बतानी है। करेंगे क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और 6 नंबर पे आता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में क्या होता है, आपको मैट्रिक्स बनाना है एक 3x3 का या 4x3 का, 4x4 का। वो आपको बता देगा कि कितने मैट्रिक्स हैं, तो मैट्रिक्स आपको बनाना है। मैट्रिक्स बनाने के बाद उसमें आपको प्लॉट करना है। मैट्रिक्स वाले क्वेश्चंस में आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का। उसमें डिस्टेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन डायरेक्शन आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा उसमें। अगर आपने डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का टॉपिक नहीं देखा है तो वो आप एक बार देख लेना। और अगर आपको कुछ नया सीखने मिल रहा है, पजल आपको समझ में आ रहा है, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, इतना तो बनता है। आपको कुछ नया सीखने मिलता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा आप, क्योंकि मेहनत लगती है। और डायरेक्शन में अभी सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रहती है वो सब ऑर्डिनेट डायरेक्शन रहती है। सब ऑर्डिनेट डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, सारी प्रकार की आपकी डायरेक्शन इसमें मैट्रिक्स में यूज होती हैं। और एक और रहता है 7th नंबर का, वो रहता है शेड्यूलिंग। एक रहता है शेड्यूलिंग का। शेड्यूलिंग में क्या होता है, फ्लोर बेस, फ्लैट बेस, ब्लड रिलेशन, बॉक्स एज, मैट्रिक्स, ये सबको उसमें शेड्यूल करना पड़ेगा आपको। तो वो शेड्यूल में आएगा। शेड्यूल के अलग टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, वो अपन करेंगे, तो वो बताऊंगा मैं आपको। देखिए शेड्यूलिंग में क्या होता है, आपको देखिए शेड्यूलिंग का जनरल लाइफ का एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। शेड्यूलिंग में मान के चलिए आप कॉलेज में हैं, कॉलेज में आप किसी इवेंट ऑर्गेनाइज करवाने वाले हैं कोई, उसी दिन कोई दूसरी इवेंट ऑर्गेनाइज हो रही है कॉलेज में, उसी दिन एक तीसरी इवेंट ऑर्गेनाइज हो रही है कॉलेज में, ये 2-3 इवेंट ऑर्गेनाइज हो रही हैं। अब वही बच्चे तीनों में पार्ट लेने वाले हैं, 10 बच्चे हैं आपके पास, 3 इवेंट हैं। तो आपको मैंने दो दो स्लॉट दे दिए तीनों को, भाई तुम 12 बजे से 2 बजे के बीच में कभी भी करवा सकते हो। तो आपको ऐसे शेड्यूल करना है कि एक बच्चा एक इवेंट में ही आए, दूसरे इवेंट में ना जाए, लेकिन हर इवेंट में बच्चा आ जाए। इस टाइप से आपको शेड्यूल करना होगा, तो वो शेड्यूलिंग में आता है। बहुत मज़ेदार टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है कंपटीशन एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए फ्लो पजल बेस्ड क्वेश्चन और सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन ऑलमोस्ट पैटर्न सेम रहता है। आपको 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एक डायरेक्शन देके। 4 से 5 क्वेश्चन रहते हैं, 5 नंबर है, 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं। इसमें आपको 4 से 5 मिनट लगते हैं पूरा पजल बनाने में। लेकिन एक बार पजल आपका बन गया, उसके बाद आपको 4-5 क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन दिए वहां पे किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए कोई भी आपको दिक्कत नहीं आती है। क्लियर है, क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसके बाद पजल करने के बाद इसका एक अपन मॉक टेस्ट रखेंगे, तो उसमें आपका बिल्कुल सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ है PQRSTUVW 8 फ्रेंड हैं, ट्रेवल कर रहे हैं 3 कार से, मारुति, फरारी और टोयोटा। ठीक है, 8 लोग 3 कार से ट्रेवल कर रहे हैं। ये वाला आपका शेड्यूलिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद एटलीस्ट 2 इन ईच कार, मतलब एक कार में कम से कम 2 लोग होंगे। तो किसी एक कार में 2 होंगे, और किन्हीं 2 कारों में 3 या 3 होंगे। या फिर देखिए इसके कितने पॉसिबल हैं, 2, 3 और 3, इस टाइप से हो सकते हैं, या 2, 4 और 3, नहीं, 2, 4 और 2, इस टाइप से हो सकते हैं। केवल 2 ही ऑप्शन है आपके पास, कि आप या तो 2 कार में 3-3 बिठा लेंगे और एक कार में 2 आ जाएंगे, और या तो एक कार में 4 आएंगे और 2 कार में 2-2 आएंगे। इस टाइप से आपके पास 2 ऑप्शन हैं। 2 ऑप्शन में आपको किसी कोई भी आप बिठा सकते हो। अब देखते हैं कैसे बिठा लेंगे। आप बिल्कुल इत्मीनान से देखिएगा, मैं बहुत आराम आराम से समझाऊंगा, कोई जल्दी नहीं है, बस आपको समझ में आना चाहिए। चलिए देखते हैं। उसके बाद देखिए 8 लोग, 8 फ्रेंड्स हैं, वो बढ़िया पिकनिक पे घूमने जा रहे हैं। कहाँ कहाँ जा रहे हैं, एक जयपुर,
झांसी और गोवा, 8 लोगों का एक ग्रुप है, उनमें से 3 लोगों के पास कार है। अब वो लड़ने लगे कि भाई कहाँ जाएँ? एक बोलता मैं जयपुर जाऊँगा, मेरी गाड़ी जयपुर जाएगी, एक बोलता मेरी गाड़ी झांसी जाएगी और एक बोलता गोवा जाएगी। अब 3 कार में भाई अपने-अपने पार्टनर जो हैं, पार्टनरों के साथ अलग-अलग प्लेस में जा सकते हैं। देखिए इसमें 3 वेरिएबल हैं। इसको आप पहले क्वेश्चन को पूरा समझिए। आपको इसमें 3 वेरिएबल हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। जब भी आपको 2 से ज़्यादा वेरिएबल दिए होंगे, तो उसमें आपको किसी एक 2 वेरिएबल हों या 3 वेरिएबल हों, किसी एक को फिक्स करना होगा। और अगर 2 वेरिएबल होंगे तो एक फिक्स हो जाएगा, दूसरा प्लॉट करेंगे। अगर 3 वेरिएबल होंगे तो एक प्लॉट फिक्स हो जाएगा, 2 को अपन को फिक्स करना पड़ेगा, प्लॉट करना पड़ेगा। अब किसको फिक्स करें और किसको प्लॉट करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है। देखिए मैं क्वेश्चन एक बार पढ़कर दिखता हूँ, मुझे कुछ समझ में आता है कि क्वेश्चन किसको फिक्स करें, किसको प्लॉट करें, ठीक है? देखिए फीमेल मेंबर, मेल मेंबर है ईच कार में, मतलब उसके बाद ट्रैवलिंग विद भी टू गोवा, नॉट इन फरारी। देखिए गोवा जा रहा है, फरारी में नहीं जाएगा, मारुति में जाएगा, जयपुर नहीं जाएगा। उसके बाद उसने बोला है नॉट जयपुर। देखिए आपको फिक्स किसको करना है, आप फिक्स किसी को भी कर सकते हैं। देखिए मैं आपके नाम को फिक्स कर सकता हूँ, मैं आपकी मतलब कार को फिक्स कर सकता हूँ, मैं आपके प्लेस को फिक्स कर सकता हूँ। तीनों में से किसी को भी फिक्स कर दीजिए, आप आंसर आपका सेम आएगा। लेकिन आपका जो टाइम रिक्वायर्ड रहेगा क्वेश्चन को करने के लिए, वो सब में अलग अलग रहेगा। आप एक चीज आप बिल्कुल नोट करके लिख लीजिए, या फिर जो आपको जैसा करना है वैसा कर लीजिए। नेवर फिक्स नेम, कभी भी आप नाम को फिक्स नहीं करेंगे। इसमें जैसे PQRSTUVW है, 8 लोग हैं, इनको आप कभी भी फिक्स नहीं करेंगे। आप करेंगे वेरिएबल दो इनके अलावा हैं उनको फिक्स। जब अगर 2 वेरिएबल होंगे, एक नाम और एक दूसरा वेरिएबल होगा, तो आप दूसरे को फिक्स करके नाम को प्लॉट कर सकते हैं। जब आपके 3 वेरिएबल होते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम होती है, आप किसको फिक्स करें। देखिए नेवर फिक्स नेम में तब बोल रहा हूँ जब शेड्यूलिंग के क्वेश्चन पर अलग अलग क्वेश्चन लेते हैं तो अलग अलग वो रहता है। फ्लोर बेस फ्लैट बेस में कभी भी अपन नाम को फिक्स नहीं करते हैं, लेकिन आते हैं कुछ ऐसे ऑप्शन जिसमें अपन को फिक्स करना पड़ता है, तो मैं आपको बता दूंगा कब फिक्स करना है, ठीक है? चलिए तो मैं एक काम करता हूँ। देखिए मुझे 2 नेगेटिव स्टेटमेंट दिख रहे हैं। देखिए नॉट इधर जयपुर और नॉट जयपुर। देखिए नेगेटिव स्टेटमेंट वो अपन को क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन नेगेटिव स्टेटमेंट से क्वेश्चन में अपन वो भी चीज़ फिक्स नहीं कर सकते जो नेगेटिव दी हो। उसमें कर सकते हैं लेकिन आपको उसमें टाइम लगेगा फिर। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं कार को फिक्स कर लेता हूँ। 3 आता हूँ, कार फिक्स कर दी मैंने। कार में एक मारुति, दूसरी फरारी और तीसरी टोयोटा, ठीक है? और इधर नाम आएंगे अपने और इधर सिटी आएगी, ठीक है? चलिए देखते हैं क्या क्या बोल रहा है। देखिए उसने बोला एटलीस्ट 1 फीमेल मेंबर इन ईच कार, कम से कम एक फीमेल होगी हर कार में, अपन को फीमेल बतानी पड़ेगी, इतनी इन्फॉर्मेशन दी होगी। देखो जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी हो, अगर आपको जितनी इन्फॉर्मेशन दी आप उतनी प्लॉट कीजिए, उसी के बेस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए हर कार में कम से कम एक फीमेल मेंबर होगी, ठीक है? एस इज ट्रेवलिंग विथ वी टू गोवा बट नॉट इन फरारी। देखिए जब भी आपको नेगेटिव स्टेटमेंट दिए हों, जैसे अपन सिटिंग अरेंजमेंट में नेगेटिव स्टेटमेंट लिख के काट देते थे, वैसे ही इधर करेंगे। देखो फरारी में कौन कौन नहीं जा रहा है, एस और भी दोनों नहीं जाएंगे, और एस और भी जहां भी जाएंगे वो गोवा जाएंगे। तो फरारी वाला गोवा भी नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि एस और भी गोवा जा रहे हैं, और एस और भी जो होंगे वो फरारी में नहीं बैठेंगे, तो फरारी गोवा भी नहीं जाएगी। क्लियर है इतना? चलिए आगे देखते हैं।
पी इज ट्रेवलिंग विथ ओनली डब्लू। ओनली वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे पजल में। पी इज ट्रेवलिंग ओनली विथ डब्लू इन मारुति। मारुति में पी और डब्लू बैठेंगे और इनके अलावा कोई भी नहीं बैठेगा। क्लियर है? तो इसने ओनली वर्ड यूज कर लिया है, तो इधर दो लोग ही बैठेंगे, बट नॉट टू जयपुर, मतलब इधर जयपुर नहीं जाएंगे जी। जो मारुति होगी वो जयपुर नहीं जाएगी। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। आर इज नॉट ट्रेवलिंग विथ आइदर एस और क्यू। देखिए, अब एक चीज आपको मैं बताता हूँ। देखो, पी और डब्ल्यू मारुति में जा रहे हैं, उसके साथ और कोई बैठ नहीं सकता, मतलब ये तो अपना पैक हो गया। फरारी में एस और भी जा नहीं सकते, तो फरारी में कौन जाएगा? टोयोटा में जाएगा एस और भी, और कहाँ जाएंगे वो? गोवा जाएंगे। और देखो, जयपुर पी और डब्ल्यू जा नहीं सकते, गोवा जा नहीं सकते, तो जयपुर कौन जाएगा? जयपुर जो जाएगा वो फरारी में बैठेगा। और इधर जो बचा वो झांसी आएगा। क्यों देखो, मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ आपको। उसने मारुति का मना किया हुआ था जयपुर नहीं जाएगा, फरारी का मना किया हुआ था गोवा नहीं जाएगा। तो और एक चीज और बोली हुई थी उसने। देखो, पी और डब्ल्यू जो है वो मारुति में जा रहे हैं, पी और डब्ल्यू मारुति में जाएंगे लेकिन गोवा में नहीं जाएंगे। तो देखो, गोवा में पी और डब्ल्यू भी नहीं जा रहा है, मारुति वाला भी नहीं जा रहा है, वो फरारी वाला पहले ही मना हो चुका है, तो गोवा कौन जाएगा? टोयोटा वाला जाएगा। जैसे ही गोवा टोयोटा में फिक्स हुआ और जयपुर का मारुति में मना कर दिया है, तो जयपुर कौन जाएगा? जयपुर फरारी जाएगी, और एक ही प्लेस बचा और एक ही सिटी बची झांसी, तो वो कौन जाएगा? मारुति वाला जाएगा। क्लियर है? चलिए, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्लेस पे दिक्कत आती है तो एक बार वीडियो को आप फिर से रिवाइंड करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, अब उसने बोल दिया आर जो है वो एस और क्यू दोनों के साथ नहीं जाएगा। तो देखो, एक चीज, आर अगर एस के साथ नहीं जा रहा है, वो पी और डब्ल्यू के साथ आर जा नहीं सकता, तो आर कहाँ आएगा? आर आएगा फरारी में। और आर क्यू के साथ भी नहीं जा रहा है, आर इधर क्यू नहीं आ सकता, इधर क्यू हो नहीं रहा था, तो क्यू कहाँ आएगा? क्यू इधर आएगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। यू एंड एस स्टडिंग इन सेम गर्ल्स कॉलेज। यू जो है और एस जो है वो गर्ल्स कॉलेज में, गर्ल्स कॉलेज में गर्ल्स ही पढ़ेंगी। भाई ऐसा तो है नहीं कि गर्ल्स कॉलेज में लड़की को लड़के को लड़की के कपड़े पहना के बैठा दो, ऐसा तो अपन कर नहीं रहे हैं ना। तो यू और एस दोनों लड़कियां हैं, तो देखो एस लड़की है तो मैंने इधर इसको सर्कल से मार्क कर। अब देखो, यू इधर आ नहीं सकता, यू इधर आ सकता है। देखो, 3 और 2 5 एक 6 लोग हुए, अभी अपने 2 लोग और बचे हुए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। डब्ल्यू क्यू भी आर स्टडिंग इन सेम बॉयज कॉलेज। तो डब्ल्यू बॉयस है, क्यू लड़का है और वी लड़का है, ये दोनों लड़के हैं। आर के बारे में उसने कुछ बोला नहीं है, और पी और डब्ल्यू के सॉरी पी के बारे में कुछ नहीं बोला, पी और आर के बारे में कुछ नहीं बोला, तो अपन इसको कुछ अपने मन से लड़की नहीं मानेंगे। ठीक है ना? अब देखो आगे क्या है। क्यू इज ट्रेवलिंग विथ यू, क्यू इज ट्रेवलिंग विथ यू, तो यू इधर आ जाएगा, बट नॉट टू जयपुर, जयपुर नहीं जा रहा है, वो तो फिक्स है ना। क्योंकि देखो, क्यू और यू जो है वो इधर नहीं आ सकता जयपुर में, तो इधर एक ही प्लेस बचा यू का, तो यू हो गया, एस हो गया, डब्ल्यू हो गया, क्यू हो गया और वी हो गया। देखो, पी क्यू आर हो गया, एस हो गया, टी बचा है, तो टी के साथ टी को इधर बैठा लेंगे। क्यों बैठा लेंगे टी को इधर? क्योंकि उसने बोला है कम से कम 2 लोग होंगे हर कार में। क्लियर है? कम से कम 2 लोग होंगे हर कार में, इसलिए अपन को इधर बैठाना है। देखो, उसने क्या बोला, डब्लू जो है वो बॉयज कॉलेज में, डब्लू लड़का है, कम से कम एक लड़की होनी चाहिए। तो देखो, जी हो गई इधर लड़की, बी लड़की हो गई, लेकिन इधर नहीं पता। देखो, उसने आर और टी में से कौन लड़का है या कौन लड़की है दूसरा, मतलब ऐसा कुछ नहीं बताया है। आर और टी के बारे में उसने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है कि आर लड़का है कि टी लड़का है, कि आर लड़की है कि टी लड़की है, इसलिए अपन इसको मार्क नहीं करेंगे। इन दोनों में से कोई भी लड़की हो सकती है। अगर देखिए क्वेश्चन किस टाइप क्वेश्चन अगर ये आया
कि विच ऑफ द गर्ल ट्रेवल इन फरारी, और ऑप्शन दिए हैं आपको आर, टी, पी, डब्ल्यू और नन। तो आप हमेशा नन आंसर लगाएंगे, नन की जगह सी एन डी देगा वो, तो सी एन डी आंसर लगाएंगे। और अगर आपको आर, टी, पी, डब्ल्यू दिया है और फिफ्थ ऑप्शन आपको ये दिया है कि आइदर आर और टी, तो आइदर वाला ऑप्शन अपन चूज करेंगे। क्लियर है? अगर आइदर का ऑप्शन दिया है आर और टी में, तो अपन आइदर का ऑप्शन ही अपन फिक्स करेंगे, अदरवाइज अपन सी एन डी का आंसर मार्क करेंगे। अगर दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं तो सी एन डी ऑप्शन मार्क करेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 बॉक्सेस ए टू एच का मतलब क्या हुआ, देखो मैं आपको पहले बता देता हूँ आगे की क्वेश्चंस में। जैसे ए टू एच है तो ए, बी, सी, डी, ई, एफ, ई और एच, इस टाइप से 8 लोग होंगे। अरेंज है ना स्टैक, स्टैक मतलब एक कोई एक रखा हुआ है, जैसे अपने आप दुकानों में जाते हैं तो स्टैक मतलब जो कवर्ड रखे रहते हैं ना एक के ऊपर एक, वैसे स्टैक में स्टैक वन नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। इसका मतलब ये होता है कि हाँ, आप नहीं तो ये लाइक सोच लो कि ए बी सी डी एफ जी एच एक साथ उनको एक ए से लेके एस तक ऐसे बैठे हुए हैं, ऐसे नहीं बैठे, उनको अरेंज करना कि कौन कहाँ पे बैठा है। ठीक है? उसके बाद उसने क्या बोला है, 8 लोग हैं, तो सबसे पहले मैं 8 स्टैक बना लूंगा। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, 8 स्टेप कभी भी आपको ऐसी मार्किंग करनी हो तो जब तक नहीं दिया होगा कि टॉप मोस्ट जो है वो 1 है या टॉप मोस्ट 8 है, तो अपन हमेशा टॉप मोस्ट को 8 मानेंगे और नीचे वाले से स्टार्ट करेंगे नंबर 1 से। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। पजल के क्वेश्चन में हमेशा सिटिंग अरेंजमेंट जैसे 2 प्रोजेक्शन लेके चलेंगे। अगर आपको यूज होता है तो रखेंगे, नहीं तो हटा देंगे। चलिए देखिए, अब उसमें सिर्फ एक नाम वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है, तो हमेशा देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इनको फिक्स करेंगे, नाम को कभी फिक्स नहीं करेंगे, क्योंकि आप अगर नाम को ही फिक्स कर दोगे तो प्लॉट क्या करोगे। क्लियर है? चलिए देखते हैं आगे क्या बोल रहा। मोर देन 3 बॉक्सेस आर अरेंज बिटवीन डी एंड ई। जरूरी नहीं है कि पहले ही लाइन में आपको क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए इंफॉर्मेशन दी हो, आप हमेशा पढ़ते जाएंगे। और कभी कभी आपको ऐसे भी क्वेश्चंस मिलेंगे मेंस लेवल में कि आपको बिल्कुल लास्ट में, लास्ट लाइन में आपको आंसर मतलब आप स्टार्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए इंफॉर्मेशन मिले। इसलिए बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल इत्मीनान से एक बार क्वेश्चन पढ़ना, जो भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन मिले तो आप साइड में छोटे मतलब साइड में एक शॉर्ट फॉर्म में लिख लें। देखो डी और ई के बीच में 3 से ज्यादा लोग होंगे तब पता चल गया। अब उसने क्या बोला, बॉक्स डी इज नॉट अरेंज एट द बॉटम। जैसे ही उसने बोला तो मैं क्या करूंगा, बॉटम में डी लिख के काट दूंगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसका 2 बॉक्सेस आर देयर बिटवीन बी एंड एफ। देखो बी और एफ के बीच में 2 लोग हैं, तो देखो अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि मैं बी और एफ और बी क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको सेटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। ठीक है? अगर आपने सेटिंग अरेंजमेंट नहीं देखा है तो एक बार पहले सेटिंग अरेंजमेंट जरूर देख लेना। चलिए ये हो गया। अब उसने बोला है बॉक्स जी इज इमीडिएटली अब बॉक्स एच। बॉक्स जी इज इमीडिएटली अब बॉक्स एच। ठीक है? सी इज नॉट एट द बॉटम। सी जो है वो बॉटम में नहीं है, सी को मैंने बॉटम में लिखा, क्रॉस कर दिया। आगे देखते हैं। बॉक्स ई इज इमीडिएटली बिलो बॉक्स ए। बॉक्स ई जो होगा वो इमीडिएटली बिलो होगा बॉक्स ए के। ठीक है? उसने बोला बॉक्स ई इज अब बॉक्स डी। बॉक्स ई जो होगा वो डी बॉक्स डी के ऊपर होगा। कितना ऊपर होगा नहीं पता, क्योंकि उसने इमीडिएटली का इस्तेमाल नहीं किया है। ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। बॉक्स ई इज नॉट एट द बॉटम, ई इज इमीडिएटली बिलो बॉक्स ए, और बॉक्स ई इज अब बॉक्स डी, और बॉक्स ई जो है वो बिलो बॉक्स एफ है। बॉक्स बी जो है वो एफ के नीचे है, तो ए वाला अपना कैंसिल हो जाएगा, ए वाला अपना मार्क हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आप आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं स्टूडेंट।
देखिए क्या बोल रहा है वो, ए और सॉरी, यहाँ पे देखिए आप क्वेश्चन में अपन को डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन कोई भी नहीं दी है। मैंने आपको एक क्वेश्चन इसलिए धर रखा है क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन में पूरे क्लियर हो जाए। हो सक आप बोलो कि मैं बहुत इजी क्वेश्चन भी रख सकता था कि हाँ मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ा, आंसर लगा दिया और टिक करके आगे बढ़े, लेकिन मेरा ये मानना है कि आपको कुछ नया सीखने के लिए मिले, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन इधर रखा हुआ है। अब एक चीज देखिए, बॉक्स डी जो है वो बॉटम में हो नहीं सकता, तो देखो मैं बॉक्स डी को इधर रख सकता हूँ, मैं बॉक्स डी को इधर रख सकता हूँ, आप ऊपर रख सकते कहीं भी। लेकिन उसने एक चीज बोली हुई है कि मोर देन 3 बॉक्सेस आर अरेंज बिटवीन डी एंड ई, 3 से ज्यादा बॉक्स होंगे डी और ई के बीच में। देखो अगर डी मैंने इधर रखा तो 1 2 3 4 बॉक्सेस अगर रखे मैंने तो ई इधर आएगा, और ए जो है वो ए के ऊपर है, इधर ही हो सकता है। अगर मैंने बॉक्स डी को ऊपर रखा तो देखो 1 2 3 4 इधर ई आएगा, लेकिन ए को रखने के लिए कोई स्पेस नहीं बचेगा, इसलिए ये वाला आंसर अपना कैंसिल हो जाएगा। क्लियर हुआ आपको क्यों डी सेकंड लास्ट पोजीशन पे ही रख सकते हैं, क्योंकि उसने लास्ट पे मना किया है, और ऊपर रखेंगे तो ई और ए फिक्स नहीं हो पाएंगे। क्लियर है, चलिए एक बार फिर से पढ़ते हैं। डी और ई का तो फिक्स हो गया अपना, और उसके बाद उसने बोला बॉटम नहीं होगा, 2 बॉक्सेस आर इन बी एंड एफ, अभी ये नहीं पता, और बॉक्स जी इज इमीडिएटली अब बॉक्स एच, और सी जो होगा वो बॉटम में नहीं होगा, और ई जो होगा इमीडिएटली बॉक्स ए के ऊपर होगा, उसके बाद बॉक्स ई इज अब बॉक्स डी होगा। इतना हो गया। अब देखिए एफ और बी के बीच में 2 लोग हैं, ठीक है, उसने बोला तो देखो अगर मैंने बॉक्स को एफ को इधर रखा तो 1 2 बॉक्स बी इधर आ सकता है, ठीक है। और दूसरा इधर इसको हटाएंगे, अब इसको प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा अपन को, क्योंकि अब अपने पास प्रोजेक्शन लेने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अब इसने क्या बोला हुआ है, देखिए ए इधर था, ई इधर था, और डी इधर। अब उसने देखो एफ और बी का तो एक ऐसा हो सकता है, और बी इधर भी तो हो सकता है, बी नीचे आएगा 1 2, और एफ इधर भी तो आ सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है। आपके पास 2 प्रोजेक्शन है अभी। अब उसने एक चीज बोली हुई है, जी और एच जो है वो एक साथ बैठे हुए हैं, तो जी इधर आ गया और एच इधर आ गया, इधर जी इधर आ गया और एच इधर आ गया, ठीक है। अब इधर एक कौन बचा, सी ही बचा, तो सी इधर आ गया और एक सी इधर आ गया। लेकिन देखो उसने सी का मना किया हुआ था कि सी बॉटम में नहीं बैठेगा, तो ये वाला प्रोजेक्शन अपना कैंसिल हो गया, और ये वाला प्रोजेक्शन अपना सही हो गया। क्लियर है क्वेश्चन, बहुत इत्मीनान से समझोगा क्वेश्चन को प्रॉपर। इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन कोई भी नहीं दी हुई थी, इसलिए अपन को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि डी को इसने इधर मना किया हुआ था। अगर मैं डी को देखो, फिर मेरे पास डी के इतने सारे ऑप्शन थे, मैं डी को कहीं भी रख सकता था, लेकिन मुझे पता था कि बॉक्स ई जो है बॉक्स डी के ऊपर बैठा है कहीं, और डी और ई के बीच में 4 लोग, कम से कम 3 लोग हैं, मोर देन 3 बोला तो कम से कम 4 लोग होंगे। उसने एटलीस्ट बोला होता तो 3 हो सकते थे, उसने मोर देन 3 बोला है, तो कम से कम 4 लोग होंगे। क्लियर है क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज बेसिक समझाना है आपको, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है 9 पीपल है एम और यू, एम यू का मतलब एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, ऊपर लिख देता हूँ एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, 9 लोग हैं, 10 स्टोरी बिल्डिंग में बैठे हुए हैं। देखो बिल्डिंग वाला सवाल आ गया, फ्लोर पे ग्राउंड फ्लोर इज फर्स्ट, 10 लोग हैं, मैं सबसे पहले तो 10 फ्लोर बनाऊंगा 9 लोगों के लिए। 10 फ्लोर बनाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक हुआ 10, 10 फ्लोर हो गए। सबसे पहले मार्किंग करूंगा 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब मुझे 2 प्रोजेक्शन में 3 प्रोजेक्शन लेके रख लेता हूँ, तो वो लगेगी यूज करेंगे, नहीं लगेगी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए उसने क्या बोला, 10 फ्लोर हैं बिल्डिंग में और 9 लोग ही बैठे हैं, और 9 लोग ही बैठे हैं, इसीलिए अपन को एक फ्लोर कोई होगा जो खाली होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है, कौन सा फ्लोर खाली होगा नहीं पता, आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। यू लिव्स बिलो एन, यू जो होगा वो एन के नीचे होगा, कहीं कहाँ होगा नहीं पता। अब उसने बोला क्यू लिव्स अबव टी बट नॉट एन इवन नंबर फ्लोर, क्यू जो होगा वो टी के ऊपर होगा, लेकिन क्यू जो होगा इवन नंबर फ्लोर पे नहीं होगा। इवन नंबर फ्लोर मतलब 2 4 6 8, इनमें से किसी भी फ्लोर पे क्यू नहीं होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। 3 पीपल लिव बिटवीन एम एंड टी, टी और एम के बीच में 3 लोग हैं, या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा, ठीक है। अब उसने बोला पी लिव्स बिलो आर बट नॉट ऑन इवन नंबर्ड फ्लोर, पी जो होगा वो आर से नीचे होगा, लेकिन पी जो होगा इवन नंबर फ्लोर पे नहीं होगा। आगे देखते हैं। आर लिव्स ऑन द 5th फ्लोर, अब मिला है अपन को क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए। आर जो होगा वो 5th फ्लोर पे होगा, ठीक है। अब आर के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन दी हुई थी कि अपन को, ये देखो पहले दी थी, पी लिव्स बिलो आर, पी जो होगा वो आर के नीचे होगा, लेकिन इवन नंबर फ्लोर पे नहीं होगा। मतलब देखो इधर 3 और 1, 1 और 3 दो ही फ्लोर ऐसे हैं जहाँ पे पी हो सकता है, तो एक बार मैं पी को 3 नंबर पे मानता हूँ, एक बार पी को 5 नंबर पे मान लेता हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं पी के बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन। एस लिव्स अबव पी, एस जो होगा वो पी के ऊपर होगा कहीं, ठीक है। अब उसने बोला 1 पर्सन लिव अबव एम और 4 पर्सन बिटवीन आर एंड 4 फ्लोर्स। देखिए दो चीजें हैं इसमें फ्लोर बेस में जो आपको ध्यान से पढ़नी है, पर्सन बोला गया है या फ्लोर बोला गया है। अगर उसने पर्सन बोलता तो मैं डायरेक्ट 4 फ्लोर रखता और डायरेक्ट ओ लिख देता, लेकिन उसने क्या बोला है 4 फ्लोर, फ्लोर और पर्सन में बहुत ज्यादा अंतर है। अगर उसने फ्लोर बोला है तो इसका मतलब एक कंफर्म है कि आर और ओ के बीच में एक वैकेंट फ्लोर हो सकता है। क्यों हो सकता है वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि उसने फ्लोर बोला, अगर उसने पर्सन बोलता तो अपन को उसके बीच में कोई भी फ्लोर खाली नहीं होता। क्लियर है। चलिए देखो 1 2 3 4 इधर ओ हो सकता है, क्योंकि आर और ओ के बीच में 4 फ्लोर हैं तो 4 फ्लोर हो गए। इधर भी आर और ओ के बीच में 4 फ्लोर हो गए, नीचे में रख नहीं सकता। अब ये चीज देखे, अब चीज देखते हैं आगे। आर का हो गया, पी का हो गया, अब उसके बाद आर ओ और पी का हो गया। देखो ऊपर क्या है, यू लिव्स बिलो एन और क्यू लिव्स अबव टी, नॉट एन इवन नंबर्ड फ्लोर। 3 पर्सन लिव बिटवीन एम एंड टी, पी लिव्स बिलो आर, पी लिव्स बिलो आर बट नॉट इन इवन नंबर्ड फ्लोर। आर लिव्स ऑन द 5th फ्लोर, एस लिव्स अबव पी, एस जो होगा पी के ऊपर होगा कहीं पे, उसका ओनली 1 पर्सन लिव अबव एम। देखिए ये चीज आपकी, आप क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए एक ही पर्सन है जो एम के ऊपर रह रहा है। 10वें फ्लोर पे कौन है, ओ, ओ के ऊपर तो एम हो नहीं सकता, तो मेरे पास देखिए 2 ऑप्शन है। एक तो मैं डायरेक्ट एम को इधर रख दूं तो एम के ऊपर केवल एक ही लोग है ओ, या फिर मैं इधर एक वेकेंट फ्लोर मान लूं और एम लिख दूं। अब देखिए आप बात समझिए, ओ और एम के बीच में अभी भी केवल, सॉरी, एम के ऊपर केवल अभी भी एक ही लोग रह रहे हैं, क्योंकि 9वां जो फ्लोर है वो वैकेंट है। या तो मैं एक पॉसिबिलिटी मान सकता हूँ, दूसरी पॉसिबिलिटी एम और ओ के बीच में कोई भी नहीं है वैकेंट फ्लोर, एम और ओ डायरेक्ट एक दूसरे के ऊपर नीचे रह रहे हैं, तो इसमें भी एम के ऊपर केवल एक ही लोग रहेगा। दो पॉसिबिलिटी। जो वैकेंट फ्लोर वाले क्वेश्चन रहते हैं उसमें आपको थोड़ा सा संभल के करना पड़ता है। मैं आपको इसके बाद जब जिसमें वैकेंट फ्लोर नहीं होंगे वो करके बताऊंगा, तो आप बोलोगे ये तो बहुत हलवा है, क्योंकि आपने वैकेंट फ्लोर वाला कर लिया। वैकेंट फ्लोर बहुत इजी है अगर आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें। जब उसने फ्लोर फ्लोर बोला है तो मतलब उन दो के बीच में एक वैकेंट फ्लोर आएगा ही। चलिए आगे देखते देखो, अब मुझे एम मिल गया, और एम और टी के बारे में क्या बोल रहा था वो, 3 पीपल लिव बिटवीन एम एंड टी। देखो 1 2 3 लोग, इधर टी आ रहा है मतलब आर के इधर जो कैंसिल हो गया, क्योंकि इनके बीच में 3 लोग हैं।
ये वाला कैंसिल हो गया, तो 1 2 3, 1 2 3 इधर आ, टी इधर आ गया। अब क्लियर हुआ। अब देखते हैं आगे क्या बोल रहा था वो, एस स्लिप्स। अब नहीं, अब क्वेश्चन में देखते हैं, एक बार पूरा हटा देते हैं इस टाइप से, क्योंकि ये अपन को दिखेगा नहीं, नहीं तो ठीक है। अब हटा देते हैं, उसके बाद एक बार क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा अपन को, तब आके अपना क्लियर होगा। क्यू लिप्स अब टी, क्यू जो होगा बट नॉट एन इवन नंबर्ड फ्लोर, क्यू जो होगा वो टी के ऊपर रह रहा होगा लेकिन इवन नंबर पे नहीं है। टी के ऊपर 2 ही फ्लोर खाली, एक 7 नंबर और एक 6 नंबर, इवन नंबर पे हो नहीं सकता, तो क्यू कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। अब उसने क्या बोला था इधर देखो, एस लिप्स अब पी, एस जो होगा वो पी से ऊपर होगा, पी से ऊपर एस कहीं भी हो सकता है इधर, लेकिन एक चीज, यू लिप्स बिलो एन, यू जो होगा वो एन के नीचे होगा और एस जो होगा वो पी के ऊपर होगा। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ क्वेश्चन में कुछ अपन ने गड़बड़ की है क्या, देखिए मैं एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। इधर देखिए आर था, आर से ओ के भी 4 लोग हो गए, उसके बाद एम आया, तो 3 3 इधर हो नहीं सकता। ठीक है, देखिए एक पॉसिबिलिटी ये वाली भी है ना, तो इधर आया, आर इधर आया था और पी इधर ही रहे और एम इधर आ जाए और टी इधर आ जाए। देखिए ये वाली भी तो पॉसिबिलिटी है फर्स्ट फ्लोर के थर्ड फ्लोर के साथ, है कि नहीं है, है, ये वाली भी पॉसिबिलिटी है, ये थर्ड केस बनेगा, ये सेकंड केस बनेगा, 2 पॉसिबिलिटी है। देखिए अगर आपने पॉसिबिलिटी नहीं बनाई तो आपको दिक्कत होगी। अब देखिए अब उसने क्या बोला, एस लिप्स अब पी, एस जो है वो पी के ऊपर है, क्यू है। ठीक है, अब सेकंड प्रोजेक्शन देखिए, अगर एस को पी के ऊपर रखना है और एन और यू एक दूसरे से, मतलब उसने नहीं बताया है कि बिल्कुल एक, देखिए उसने सिर्फ क्लियर बोला एन यू लेफ्ट बिलो एन, कितना नीचे होगा, बिल्कुल नीचे होगा, एक नीचे होगा, नहीं बताया है। तो सेकंड प्रोजेक्शन में अपन फिक्स नहीं कर सकते एस को मैं इधर रखूं, एस को मैं इधर रखूं कि एस को इधर रखूं, इसको फिक्स नहीं कर सकते, इसलिए कैंसिल हो जाएगा। थर्ड प्रोजेक्शन में एस सिर्फ एक ही जगह है, एस लिप्स अब पी, तो एस इधर ही आएगा और एन यू के ऊपर है तो एन ऊपर आ गया, ये वाला अपना फिक्स हो गया, इसलिए वाला थर्ड अपन आंसर मान। क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोर वेकेंट, वेकेंट फ्लोर पूछा है उसने, वेकेंट फ्लोर है अपना 9, 9 अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ क्वेश्चन। तो स्टूडेंट देखिए अभी तक अपन ने जितना भी पढ़ा है, मैंने आपको 3 क्वेश्चन कराए हैं, तीनों बहुत शानदार लेवल के क्वेश्चन कराए हैं। आपको बिल्कुल मैं इजी क्वेश्चन भी करवा सकता था, लेकिन अगर मैं इजी क्वेश्चन करवाता तो आगे जब मैं क्वेश्चन करवाता टफ वाले तो आपको प्रॉब्लम होती, इसलिए मैंने पहले ही आपको ऐसे क्वेश्चन रखे हैं कि जो थोड़े अच्छे लेवल के थे। अगर आपको कुछ नया सीखने मिला हो तो जरूर चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन जरूर दबा देना, आपको जैसे ही नई वीडियो आती है आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे क्वेश्चंस करेंगे, कुछ इजी क्वेश्चंस भी करेंगे, कुछ टफ क्वेश्चन भी करेंगे, इससे और अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए आप इनको ट्राई कीजिएगा। आप लोगों को कुछ नहीं करना, आप लोगों को सिंपल ये 3 क्वेश्चन आपको फिर से अपने बना के देखना है, आपको उनका कॉन्सेप्ट समझना है कि कॉन्सेप्ट स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। ठीक है, अगर आपने मन में बिठा लेंगे क्वेश्चन कि पजल के क्वेश्चन में आपको जरूरी नहीं है कि आपको स्टार्टिंग में ही आपको स्टार्ट करने के लिए मिल जाए, तो आप क्वेश्चन को इत्मीनान से आराम से पेशेंस के साथ पढ़ेंगे, आपको जहाँ मिलेगा वहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रोजेक्शन, आपको जितने प्रोजेक्शन लगते हैं आप उतने प्रोजेक्शन बनाइए और सॉल्व करना चालू कर दीजिए, जैसे ही आपको आगे इन्फॉर्मेशन प्लॉट करते जाएंगे आपके प्रोजेक्शन कैंसिल होते जाएंगे। तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।